तब वो था वो इसकी गाड़ी। दोबारा खुश आमदीद दोस्त। ये मूवी रिकैप दरअसल एक ऐसे वीडियो गेमर की सच्ची कहानी है जो कार रेसिंग के हकीकी मुकाबले में तमाम पेशावर अफराद को शिकस्त देकर चैंपियन बन गया। लेकिन बिगाड़ने वालों को अलर्ट, उसने ये काम खुद नहीं किया। और यहाँ ये था कि ये कैसे हुआ। जॉन मार्डनबरू एक लड़का था जो बचपन से ही रेस कारों को पसंद करता था और रेस कारों से मोहब्बत की वजह से वो रेसर बनना चाहता था। लेकिन ये वो चीज थी जो इसका खानदान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसके वालिद स्टीव मार्डनबरू माली तौर पर एक जिदोजहद करने वाले वालिद थे, यानी कुछ चीजें ऐसी थीं जो वो अपने खानदान के लिए फराहम कर सकते थे और कुछ वो नहीं कर सकते थे, जैसे रेसिंग। लेकिन इसके बावजूद वो एक खुशकुन खानदान थे। जॉन का भाई कोबी मार्डनबरू अपने वालिद की तरह फुटबॉलर बनना चाहता था। स्टीव चाहता था कि इसके बेटे फुटबॉलर बने। यही वजह थी कि इसने कोबी की ज्यादा हिमायत की और जॉन को गेमिंग के शौक की वजह से तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि वो गेमिंग के बारे में कुछ नहीं जानता था। लेकिन इसे बहुत कम मालूम था कि उसके बेटे का मुस्तकबिल उसकी गेमिंग महारत की वजह से बदलने वाला है। यह सब एक बसीरत वाले आदमी के साथ शुरू हुआ जिसका नाम डैनी मोर निसान के लिए काम कर रहा था, जिसका काम हमेशा उन लोगों को कॉल करना था जिन्होंने अपनी कार की अदायगियों में डिफॉल्ट किया था। बात यह है कि काजुनोरी यामाउची नामी एक जापानी गेम डिजाइनर था जिसने अजीम अल्शान टूरिज्मो वीडियो गेम सीरीज की तख्लीक के पीछे हाथ डाला। ये गेम दुनिया के मशहूर तरीन रेसिंग ट्रैक वाली कारों से लेकर हकीकी दुनिया की हकीकत पसंदी तक बहुत दुरुस्त है। ऐसे मंजरनामे जिन पर 80 मिलियन से ज्यादा गेम प्लेयर्स की तवज्जो थी। डैनी का अपने मालिकान को मशवरा था कि वो इस गेम का दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी को हासिल करें और इसे पेशावराना खेलों में पेशावर रेसरस से मुकाबला करने पर मजबूर करें। खुशकिस्मती से बोर्ड ने उसकी तजवीज से इत्तेफाक किया। लेकिन एक शर्त पर। इसे खिलाड़ियों की हिफाजत के लिए एक सर्टिफाइड चीफ इंजीनियर और निसान बतौर कंपनी मिला। जब डैनी बर्तानिया वापस आया उसने सर्टिफाइड चीफ इंजीनियर्स की फहरिस्त तलब की, लेकिन सबने इसे ठुकरा दिया सिवाय जैक साल्टर के, जिनसे इसने अपने काम की जगह पर जाती तौर पर मिलने का फैसला किया, जो इस फहरिस्त में वाहिद साबिक रेसर था। जैक एक रेसिंग टीम का इंजीनियर था जिसे कापा कहा जाता था, लेकिन इसके काम की तकरीबन कदर नहीं की जाती थी, खास तौर पर चूंकि इसका टीम के लीड रेसर निकोलस कापा के साथ बहुत बुरा ताल्लुक था। जब डैनी ने जैक को अपने ख्याल के बारे में बताया कि वो हासिल करने वाला था ग्रैंड टूरिज्मो के सरे फहरिस्त खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करने के लिए, एक फातेह हासिल करने के लिए जो इसके बाद टीम निसान के लिए दौड़ लगाता, जैक ने दरअसल सोचा कि डैनी एक ऐसे बच्चे को लाने का ख्वाब देख रहा है जो वीडियो गेम खेल रहा था अपने सोने के कमरे में 200 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती रेसिंग कार में। इसलिए इसने उसकी पेशकश को ठुकरा दिया, यानी डैनी इंजीनियर के बगैर प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन खुशकिस्मती से जैसा कि जॉन यूनिवर्सिटी वापस जाने के बारे में अपने वालिद के साथ लड़ाई में मसरूफ था और पहले जैक के इख्तिताम पर रेसिंग के अपने ख्वाब को एक तरफ रख रहा था, इसकी हकीकत में निकोलस कापा के साथ तल्ख लड़ाई हुई और इस बार जैक ऐसा ही था। निकोलस कापा की बेइज्जती के साथ काफी है, इसलिए इसने फौरन डैनी को फोन किया और बताया कि वो अंदर है। फौरन डैनी ने एकेडमी के लिए क्वालिफाइंग मुकाबलों का इनेकाद किया, हर बर्रे आज़म में सबसे ज्यादा स्कोर वाले मुकाबलों में से इंतखाब किया। जॉन यूरोप के अनीस बेहतरीन अफराद में शामिल थे और हैरत अंगेज तौर पर उसने एकेडमी में यूरोपी क्वालिफाइंग रेस मुकाबला जीता था। ये 8 मुख्तलिफ ममालिक से इनमें से 10 थे और फातेह को था। टीम निसान में नशिस्त हासिल करे। तरबियत बहुत सख्त थी, खास तौर पर चूंकि उन्हें ये तवक्को नहीं थी इसमें बहुत ज्यादा जिस्मानी तरबियत शामिल होगी। लेकिन तवील कहानी मुख्तसर, जॉन ने एकेडमी के मुकाबले जीत लिए। अगरचे डैनी चाहता था कि इसके हरीफ मिटी कोपेस के साथ इसके कैमरे के एतमाद के लिए फातेह करार दिया जाए, बशर्ते कि इसने जान से सिर्फ 1 सेकंड का 1 मिलीनवा हिस्सा खो दिया हो। जैक ने जान के साथ होने वाली नाइंसाफी से इनकार कर दिया, इसलिए इसने इसे फातेह करार दिया। रेसिंग की पेशावराना दुनिया में जान के लिए आगाज आसान नहीं था, क्योंकि कुछ मुखालिफिन वाकई जारहाना हो जाएंगे और गंदा खेलेंगे। वो पहले मुकाबलों में हमेशा टॉप 3 से नीचे था और वहाँ भी थे। औकात वो बिल्कुल भी खत्म नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे सीजन चलता गया उसने दुबई टूडरूम तक अपना एतमाद हासिल करना शुरू कर दिया, जहां वो चौथी पोजीशन पर रहा। इसने इससे एक पेशावर रेसर के तौर पर FIA का लाइसेंस हासिल किया। अपनी मायूसी के लिए वो जर्मनी के में एक हादसे का शिकार हो गया जिसने एक तमाशाई की जान ले ली, और अगरचे उससे ज्यादा नहीं मिला। जिस्मानी नुकसान जब उसे मालूम हुआ कि इसकी वजह से एक जान ली गई है, उसने इसे नफ्सियाती तौर पर नुकसान पहुंचाया। इसे ठीक होने में कुछ वक्त लगा, लेकिन इसके साथ मौजूद जैक की मदद से यह तकरीबन वही चीज थी जिसने जैक को अपनी जवानी के सालों में रेसिंग से बाहर कर दिया। उसने इस बात को यकीनी बनाने की पूरी कोशिश की कि जान इस तरह नहीं छोड़ेगा जैसा कि इसने किया था, क्योंकि तब उसे यह जानने का मौका नहीं मिलेगा कि वो कितना अच्छा होगा। सच कहा जाए, जान की रेसिंग की महारतें ज्यादातर पेशावर रेसरस के लिए खतरा बन रही थी, इसलिए उन्होंने इस हादसे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए सिम ड्राइवरों एकेडमी रेसरस को उनके साथ रेस लगाने से रोकने की मुहिम शुरू की।
सोशल मीडिया का शोर इस हद तक बुलंद हो गया कि निसान एक ब्रांड कंपनी के तौर पर उनसे दस्तबरदार होने वाली थी जब तक कि वो उन पर साबित न कर दें कि वो इसके काबिल है। और वो ऐसा करने का वाहिद तरीका लीमिनस के पोडियम पर सिम ड्राइवरों की एक टीम को रखकर कर सकते थे, बशर्ते कि उन्हें 2 और ड्राइवरों की जरूरत हो। डेनी के इंतखाब मीटी और अंतोनियो थे, जो अकेडमी के बाद रेसिंग करते रहे, हालांकि वो उसे निचले सर्किट्स पर कर रहे थे। निसान ने उन्हें एक स्पोर्ट्स कार का एक नया मॉडल दिया जो हल्की और तेज थी, और अगली चीज ये थी कि वो रेस से 24 घंटे पहले लामास का सामना करते रहे। जॉन ने अपने वालिद से सुलह कर ली, जिन्हें आखिरकार इस पर फख्र था, ये तस्लीम करते हुए कि वो शुरू में अपनी जिंदगी से खौफजदा था। रेस के पहले लैप्स में इसके मुखालिफ को एक हादसा पेश आया जिसने सबसे पहले इसका दिमाग रेस से बाहर कर दिया, ये याद करते हुए कि पिछले हादसे में इसके साथ किया हुआ था। और जैक कुछ ऐसी धुनें बजाकर उसे गेम में वापस लाने में कामयाब हो गया जो वो हमेशा किसी भी बड़ी रेस से पहले सुनता है, क्योंकि वो इसे पुरसुकून करते हैं। तवील कहानी मुख्तसर, जॉन 13वीं पोजीशन पर इस साल का चैंपियन बनने में कामयाब हुआ। इसने सबको फख्र किया और इस तरह एक गेमर बन गया, पेशा वराना रेसिंग का चैंपियन। इस कामयाबी ने मोटर स्पोर्ट्स को हमेशा के लिए बदल दिया। और इस वीडियो के मुताबिक जॉन ने 200 से ज्यादा रेसों में हिस्सा लिया है। वो अब भी किसी भी बड़ी दौड़ से पहले अपने दिमाग को सुकून देने के लिए केनी जी और एनिया की मौसीकी सुनता है। और क्या मैंने जिक्र किया कि उन्होंने इस फिल्म में स्टंट डबल के तौर पर भी काम किया था? ठीक है, इसने किया। असली जैक साल्टर ने भी अदाकारी की। ये फिल्म अकेडमी से फिल्म के आखिर तक दिखाई गई। और असली काजूनूरी आमावची जो ने बतौर शेफ काम किया। बहरहाल मेरा नतीजा यह है कि अपने ख्वाबों को कभी तर्क न करें, उनका पीछा करते रहे।